ओके, सो इंडस वैली सिविलाइजेशन कर लेते हैं, इसका रिविजन। लेट्स स्टार्ट विथ इंडस वैली सिविलाइजेशन नाउ। तो ओके, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था इसको ब्रॉन्ज एज के नाम से जाना जाता था। ये एक अर्बन सिविलाइजेशन था और इसका टाइम पीरियड था 2500 BC से 1700 BC तक, राइट। और ये इंडस रिवर के बैंक पे लोकेटेड था। और जो इसका नाम था इंडस वैली और हड़प्पन सिविलाइजेशन, नाम जॉन मार्शल ने दिया था। जॉन मार्शल जो कि चेयरमैन थे, डायरेक्टर थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, और फर्स्ट चेयरमैन थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, जो कि फादर भी बोले जाते हैं, फादर ऑफ आर्कियोलॉजी बोले जाते हैं। कैसे याद रखेंगे? ए फॉर आर्कियोलॉजी, ए फॉर अलेक्जेंडर कनिंघम। ये कहाँ कहाँ स्प्रेड किया गया था? तो इंडिया में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, वेस्ट यूपी, पाकिस्तान में पंजाब, पाकिस्तान, ये सारा जो एरिया पहले अपना था, पाकिस्तान, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान वाला एरिया। अब इसका डिवीजन देख लेते हैं, साउदर्न मोस्ट वाला और ऐसे, राइट। तो इसमें जो हमारा जो नॉर्थ ईस्ट पॉइंट था वो मांडा था, जो जम्मू कश्मीर में लोकेटेड था। ईस्टर्न पॉइंट आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, साउदर्न पॉइंट दाइमाबाद महाराष्ट्र, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट सुत्तागेंड और बलूचिस्तान जो कि मकरन कोस्ट के पास लोकेटेड था। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे ये सर ने बताया कि जो हम लोगों का अहरबानस वाला कल्चर, अहरबानस कल्चर, क्याथा कल्चर और जोधपुर कल्चर था, यहाँ पे हम लोगों को मोस्टली ब्रॉन्ज यहाँ यहीं से मिला था। और जो हम लोगों का ये वाला बलूचिस्तान वाला एरिया था, यहाँ से हम लोगों को टिन मिला था। तो दिस वॉज क्योंकि इसी से हम लोगों की सील्स वगैरह बनती थी, राइट। अब इसके टर्म्स और कैरेक्टरिस्टिक्स पे चलते हैं आईवीसी के। तो यहाँ पे टाउन प्लानिंग बहुत अच्छी थी, टाउन प्लानिंग थी, सिटाडल सिस्टम फॉलो किया गया था, जो कि हाई टाउन्स को, जैसे यहाँ पे हाई टाउन्स ऊपर होते थे और उस हायर टाउन्स को वेस्टर्न साइड में लोकेटेड होते थे, राइट। और इसी सिस्टम को एक्रोपोलिस बोलते थे, एक्रोपोलिस, राइट। एक्रोपोलिस बोलते थे सिटाडल को, इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम मेमोराइज करना है। एक्रोपोलिस बोलते थे सिटाडल को। लोअर टाउन को होता था कॉमन पीपल के लिए, जो और अब ये दो टर्म्स बिल्कुल एकदम वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 3-4 बार रिपीट किया जा चुका है। तो सिटी विदाउट सिटाडल, जहाँ पे सिटाडल होता ही नहीं था, वो चाहूदारो। और जहाँ पे 3 सेट थे सिटाडल के, वो धोलावीरा। कैसे याद रखते हैं? 2 और वीरा, तो 2 प्लस वीरा, मतलब 2 तो मतलब 2 हो गया, और एक और 1 तो 3, ऐसे 3 सेट धोलावीरा से मिलते हैं। मतलब ऐसे ऑप्शन में आएगा तो आप याद रख लोगे, सिटी विदाउट सिटाडल, सी फॉर चाहूदारो। नेक्स्ट चलते हैं, ग्रिड सिस्टम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है आफ्टर सिटाडल। तो 90 डिग्री पे कट करता है अपना, करता था रोड्स वगैरह जो थी वहाँ की। नेक्स्ट है अपना वहाँ पे एक्सकेवेशंस वगैरह। तो ग्रेड सबसे पहली और सबसे बड़ी इस ग्रेड बाद, जो कि लार्जेस्ट थी, मोहनजोदारो में लोकेटेड थी। यहाँ पे भी सिटाडल फॉलो, ये एक सिटाडल में लोकेटेड थी, मतलब टॉप वाला जो एरिया था वेस्टर्न पार्ट का, जहाँ पे हाई क्लास लोग रहते थे, वहाँ पे लोकेटेड थी। यहाँ पे रिचुअल, बाथिंग का रिचुअल था। फ्लोर बर्न्ट ब्रिक्स की बने हुए थे, जैसे आप देख सकते हो, रेक्टेंगुलर शेप की थी। फिर आती है ग्रेट ग्रैंडी, जो कि लार्जेस्ट बिल्डिंग और स्ट्रक्चर थी, मोहनजोदारो से एक्सकेवेट किया गया था, रेक्टेंगुलर शेप की थी। और ये स्टोरेज ग्रेन्स को स्टोर करने के पर्पस में यूज़ किया जाता था इसका, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रेनरी ऑफ हड़प्पा। तो हम लोगों को हड़प्पा में ग्रेनरी में मिलती है, ग्रेनरी मतलब जहाँ पे ग्रेन्स वगैरह स्टोर किए जाते थे, हड़प्पा में मिली हम लोगों को। और यहाँ पे 6 के एक रो में 6 थे, और इन टोटल 12 मिले थे हम लोगों को एक साथ। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ना, 1 2 3, ऐसे ऐसे करके ये जो पूरा एक सेक्टर आपको दिख रहा है, ये यहाँ पे 6 थे, और ऐसे करके यहाँ पे पूरे 12 थे। 6 साइड रहे होंगे, 6 साइड रहे होंगे, तो 6 का एक था, और ऐसे ही हम लोगों के पास 2 थे, मतलब 12 थे इन टोटल। नेक्स्ट चलते हैं ड्रेनेज सिस्टम मैनहोल से मिडिल पार्ट में लोकेटेड थे, जैसा सर ने दिखाया है। एग्रीकल्चर पे चलते हैं। एग्रीकल्चर ही तो इनका मतलब मेन एक सोर्स ऑफ इनकम था, अदर दैन ट्रेड वगैरह। तो एविडेंस यहाँ पे वीट, राई, पीस और बार्ली, कॉटन, ये इंपॉर्टेंट है, कॉटन वाला कई बार आ चुका है। तो ये प्लॉक शेयर फाउंड कहाँ मिला था? तो कालीबंगन में मिला था। कालीबंगन कैसे याद रखेंगे? जब भी कोई चीज़ खुदाई और नई वाली, मतलब जो भी लैंड पे वर्क होता है ना, जैसे ब्लैक सॉइल, तो वहाँ का सॉइल थोड़ा ब्लैक हो जाता है, तो उसे कालीबंगन से याद रख सकते हैं कि प्लॉक शेयर हम लोगों को कहाँ मिला था? तो कालीबंगन में मिला था। गबरबान नाला कहाँ पे लोकेटेड था? तो प्रेजेंट है बलूचिस्तान अफगानिस्तान, जो प्रेजेंट है बलूचिस्तान अफगानिस्तान था, वो वाला एरिया यहाँ पे वाटर स्टोर करने के लिए यूज़ होता था, गाबर बांध और नाला। नेक्स्ट देवर पोस्ट पैस्टोरल कम्युनिटीज़। यहाँ पे पैस्टोरल कम्युनिटीज़ मोस्टली रहती थी। यहाँ पे राइस एविडेंस मिला था, लोथाल से हम लोग को राइस एविडेंस मिला था। फर्स्ट ये पहले प्रोड्यूसर्स थे कॉटन के, कॉटन जिसको इनके द्वारा सिंडन के नाम से जाना जाता था। सिंडन वेरी इंपॉर्टेंट, किस नाम से जाना जाता था? इंडस वैली सिविलाइजेशन में कॉटन को सिंडन नाम से जाना जाता था। देवर स्पिनिंग व्हील्स यूज यहाँ पे फाउंड की गई थी। अब चलते हैं डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इसका मतलब कई बार आया पेपर में। डोमेस्टिकेटेड बफलो, गोट, शीप, पिग्स, ऑक्सन। बफलो, गोट, शीप, पिग्स, ऑक्सन, काउ नहीं थी यहाँ पे। नेक्स्ट एसेस, कैमल्स फॉर गुड कैरियर्स यूज होती थी। हॉर्स एविडेंस मिले थे सरकोतरा से हॉर्स एविडेंस मिले थे, बट एसएससी के अंदर नहीं मिले थे। तो ये याद रखेंगे हम लोग कि हॉर्स एविडेंस आईवीसी में नहीं थे, ठीक है। फिर यहाँ पे एलिफेंट्स मिले थे हम लोगों को, एलिफेंट्स मिले थे आईवीसी में। और सील में हम लोग को जो एनिमल्स, ये हमको याद करना रहेगा। मेल डिएटी थी, इनका 3 हॉर्न हेड था, 3 हॉर्न हेड, ये भी याद रखना है। पशुपति सील थी, जो कि प्रोटो शिवा के नाम से इनको जाना जाता है, जो योजिक पोस्चर में बैठे थे। अब यहाँ पे चलते हैं कि इनकी जो एनिमल सील्स हम लोगों को मिली थी, यहाँ पे कौन कौन से एनिमल्स थे, हम लोग कैसे याद रख सकते हैं? BETR, डियर, ऐसे बेटर विद डियर। ओके, सो ऐसे अलग से बी फॉर बफलो, ई फॉर टाइगर, ई फॉर एलिफेंट, टी फॉर टाइगर, आर फॉर राइनो एंड डी फॉर डियर। और जो राइनो था, ये वन सिंगल हॉर्न एनिमल था, जो कि यूनिकॉर्न को मोस्टली सिग्निफाई किया जाता है यहाँ पे। टेक्नोलॉजी नेक्स्ट चलते हैं, टेक्नोलॉजी और क्राफ्ट के बारे में इनको कितना नॉलेज था? तो ब्रॉन्ज टूल्स नहीं बनाते थे, क्योंकि ब्रॉन्ज एज ही के टाइम पे ये थे। टिन्स हम लोगों ने देखा था मैप में कि वहाँ पे टिन, और हरवानस कल्चर में यहाँ पे हम लोगों का ब्रॉन्ज मिलता था यहाँ पे। और जो जहाँ से ट्रेड करते थे बलूचिस्तान वाले, वहाँ पे टिन मिलता था। ऑक्यूपेशन था टेक्सटाइल, लेयरिंग, बोट मेकिंग, बीड मेकिंग, ज्वेलरी मेकिंग। और यहाँ पे आयरन के बारे में ये नहीं जानते थे, वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे याद
याद रखेंगे IVC में आई नहीं था क्योंकि इसको हरप्पन सिविलाइजेशन के नाम से जाने लगा था, तो आई नहीं था, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जा चुका है। जेडाइट स्टोन, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जेडाइट स्टोन कहाँ मिला था? दार्जिलिंग हैडिंग में, आसाम में, जो कि लोकेटेड था, जेडाइट स्टोन मिला था। गोल्ड ऑर्नामेंट्स कहाँ पे मिले थे हम लोगों को? कर्नाटका में, आज भी मतलब कर्नाटका गोल्ड के मामले में आ गया, सो ये तो डायरेक्ट याद हो जाएगा। पॉटरी, पोटर्स व्हील, जो रेड ब्लैक पॉट्स बनाते थे, पोटर्स व्हील से बनते थे। स्टीयर, जो हमारी सील्स थी, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, किस किस मटीरियल से बनती थी? तो स्टीयरटाइट और टेराकोटा से, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टीयरटाइट और टेराकोटा से बनी हुई सील्स हम लोग ट्रेड वगैरह में यूज़ करते थे, राइट। फिर चलेंगे ट्रेड, अब किससे ट्रेड करते थे? मेसोपोटामिया से ट्रेड करते थे, जो कि हम लोगों को मेलुहा बुलाते थे, और हरप्पन सील्स के थ्रू ही हम लोग ट्रेड करते थे। वेट इंपॉर्टेंट, अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि वेट हम लोग जो यूज़ करते थे वो मेजर होता था 16 के मल्टीपल्स में यूज़ किया जाता था, 16 के मल्टीपल्स में हम लोग उसको यूज़ करते थे। फिर नो करेंसी, कोई भी करेंसी यूज़ नहीं होती थी, बट बार्टर सिस्टम यूज़ किया जाता था, मतलब गुड्स के बदले गुड्स यूज़ करते थे, और जो वेट यूज़ करते थे उसमें वो हम लोग 16 के मल्टीपल्स में यूज़ करते थे, राइट। अब मेसोपोटामिया के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि ये जो हम लोगों के पास, जब ये हम लोग का मेलुहा है, ये गुजरात रीजन है, ये बलूचिस्तान वाला रीजन है, तो ये जब इधर से इधर आते थे तो बीच में 2 रिवर पड़ती थी, इनका नाम टाइग्रिस और यूफ्रेट्स, बस याद रखना, टाइग्रिस एंड यूफ्रेट्स। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, ठीक है, नेक्स्ट पे चलते तो अपना पॉलिटी, ऑल्सो ट्रेड। अच्छा, ये वाला इंपॉर्टेंट है, जो एक ब्लू वेरी प्रीशियस स्टोन होता था, इसका क्या कहते थे? लैपिस लेजुली, ब्लू स्टोन, आया हुआ क्वेश्चन है, PYQ है, तो इसको याद ही करना है, लैपिस लेजुली। पॉलिटी, इसमें कोई भी टेम्पल नहीं मिले थे हम लोगों को, कोई प्रीस्ट का कोई डोमिनेशन नहीं था, ट्रेडिंग कम्युनिटी थी बस, जो कि मर्चेंट क्लास के लोग इसमें ट्रेड वगैरह क्या करते थे? मर्चेंट क्लास के लोग ही करते थे बस। रिलीजियस प्रैक्टिसेस में आ जाते हैं कि ये मेल योनि, जेनिटल ऑर्गन, मेल और फीमेल जेनिटल ऑर्गन को ये मतलब वर्शिप क्या करते थे? तो जो मेल थे उनका जो भी वर्शिप करते थे उसका नाम होता था फैलस, मेल का था, और जो यूनी थी फॉर फीमेल एंड फैलस फॉर मेल। ऐसे भी याद रख सकते हैं कि फैलस थोड़ा सा मेल टाइप का नाम है एंड यूनी थोड़ा सा फीमेल, सो उससे याद रख सकते हैं। वर्शिप, एनिमल को वर्शिप करते थे, ट्री को वर्शिप करते थे, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोगों का मदर गॉडेस की, ये मदर अर्थ की ये हम लोगों की एक क्या बोलते हैं फिगर है, टेराकोटा से बनी थी, टेराकोटा, जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि स्टीयरटाइट और टेराकोटा से बनी हुई सील्स ही यूज़ करते थे ट्रेड के लिए, तो ये भी टेराकोटा फिगर थी, वुमेन की सिम्बलाइज करती है, ट्री ग्रोइंग फ्रॉम हर एम्ब्रियो, आउट ऑफ एन एम्ब्रियो, रिप्रेजेंट करता था मदर अर्थ को, की क्ले से बनी हुई थी, ऐसा एक एम्यूलेट भी मिला था। नेक्स्ट चलते हैं स्क्रिप्ट पे, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। स्क्रिप्ट कैसी थी? तो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी, बोस्ट्रोफेडॉन थी, जिसको हम लोग रीड नहीं कर सकते, बस हम लोग देख सकते हैं, जिसको कभी अभी तक डिसाइफर नहीं किया गया है, राइट, ऐसी टाइप की स्क्रिप्ट थी। नेक्स्ट चलते हैं डांसिंग गर्ल, राइट। डांसिंग गर्ल की जो स्टैचू थी, ये ब्रॉन्ज की बनी हुई थी, ये त्रिभंगा पॉस्चर में थी, ये थी इनकी। एंड देन बियर्डेड मैन जो कि स्टीयरटाइट से बना हुआ था, स्टीयरटाइट से बना था बियर्डेड मैन, और जो गॉडेस अर्थ थी वो टेराकोटा से बनी थी, राइट। बियर्डेड मैन स्टीयरटाइट से बना हुआ था, ये मोहनजोदारो में फाउंड किया गया था, ये ब्रॉन्ज से बनी थी। डांसिंग गर्ल त्रिभंगा पॉस्चर में खड़ी थी। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, इसको एकदम याद कर लेना है, साइट्स विद ईयर एंड देयर एक्सकेवेटर। तो हरप्पा जो कि पंजाब में लोकेटेड है, ये रावी रिवर के किनारे लोकेटेड है। 1921 में इसको फाउंड किया गया था बाय दयाराम साहनी। 6 ग्रीनरीज मिली थी इन अ रो। चाहूदरो फाउंड किया था गोपाल मजूमदार ने ऑन द बैंक ऑफ इंडस रिवर। इसको सिटी विदाउट सिटाडल बोलते हैं। मोहनजोदारो था, इसको माउंट ऑफ डेथ कहते हैं। ये इंडस रिवर के किनारे था, और इसके जो एक्सकेवेटर थे वो RD बैनर्जी थे। ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल स्टैचू मिली थी, बियर्डेड मैन मेड ऑफ स्टीयरटाइट, और क्ले फिगर मिली थी, मदर गॉडेस की ग्रेट बाथ ग्रेनरी मिली थी यहाँ से, मोहनजोदारो से। लोथाल अगेन इंपॉर्टेंट, भोपा रिवर के किनारे था, एंशियंट पोर्ट था, डॉकयार्ड था, और टेराकोटा शिप्स और फायर अल्टर और जॉइंट बरियल यहाँ से देखने को मिला था। कालीबंगा यहाँ से प्लॉट फील्ड मिली थी, जैसे हम लोगों ने काली से याद किया था। एंड देन ये घाघर रिवर के किनारे थे। 7 फायर अल्टर मिली थी, ब्लैक बैंगल्स मिली थी, हाउसेस हैड देयर ओन वेल्स, खुद के वेल्स होते थे यहाँ पे कालीबंगा में। सुक्का गेंडोर और सरकोतड़ा ये हम लोगों का कोस्टल सिटीज़ थी। फिर उसके बाद धोलावीरा पे चलते हैं। धोलावीरा में हम लोगों ने देखा था कि 3 सिटाडल मिले थे, राइट। धोलावीरा दो एंड वीरा से याद किया था हम लोगों ने। कच्छ एरिया में 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था। जॉइंट वाटर रिजर्वॉयर्स मिले थे यहाँ से। राखी गढ़ी घाघर रिवर के किनारे था, लार्जेस्ट साइट थी इंडिया की, और यहाँ पे टेराकोटा व्हील और टॉयज मिले थे। भिराना जो सबसे पुरानी थी, भिराना हरियाणा में लोकेटेड है, इनकी सबसे पुरानी अपनी IVC की साइट है। बनवाली जो कि घाघर रिवर के किनारे बाय RS बिष्ट एक्सकेवेट की गई थी। यहाँ पे ग्रिड पैटर्न जो था वो नहीं मिला था हम लोगों को। रूपर जो कि यहाँ पे से हम लोगों को बरियल ऑफ डॉग और ओवल शेप्ड बरियल पिट्स मिली थी। जो हम लोग की सबसे बड़ी सिटी थी वो मोहनजोदारो थी। फिर टाइप्स ऑफ बरियल देख लेते हैं। डबल बरियल था, जॉइंट बरियल था, लोथाल में देखने को मिला था। कॉफिन बरियल था, हड़प्पा में देखने को मिला था। सनौली एक्सटेंडेड बरियल था उत्तर प्रदेश में। वन लाइनर्स कर लेते हैं। नियरेस्ट साइट जो थी वो थी अपनी बोलन पास के नियर, जो सबसे पास वाली साइट थी वो थी मेहरगढ़। और इनाम गांव जो सिचुएटेड है वो घोड़ रिवर के किनारे था। घोड़ रिवर के किनारे शोरतुगाई जो था वो अपना प्रेजेंट अफगानिस्तान में लोकेटेड है साइट। शोरतुगाई कैसे? शत्रु से याद रख सकते हैं, अफगानिस्तान, राइट। शोरतुगाई में लोकेटेड है, प्रेजेंट डे अफगानिस्तान में।